औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी जो पहली वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से थी। तो आज की जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। हाँ जी, ये एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन का बटन दबाएं और लाइक का इजहार भी करें और साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो तब तक हम अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे वो इकोनॉमिक्स के फादर थे, यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जो कि 1776 में उन्होंने किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। ये इनकी किताब का नाम था जो उन्होंने इकोनॉमिक्स पर ये किताब लिखी थी। उसको बाद में हमने जो मुख्तसर करके जो जिस नाम से वो किताब जानी गई उसको वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया जाता है, जिसके वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। इस स्कूल को हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, यानी कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि इसको क्लासिकल मक्ते फ़िक्र के बानी भी कहा जाता है। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन के मुताबिक जो इकोनॉमिक है सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में ही बताता है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताता। वेल्थ का मतलब जो होता है वो सिर्फ एक रुपया पैसा ही नहीं है। वेल्थ का मतलब है कि वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो होती हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं या जो उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं वो वेल्थ के ज़िम्मे में आते हैं। वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ के चारों तरफ घूमती है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स जो स्टडीज द वर्ल्ड इन 4 डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स स्टडीज the world in 4 dimension। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स दुनिया के 4 डायमेंशन को स्टडी करती है। जो वो डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमेंशन है वो है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, consumption
ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। नंबर 2 पर जो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। नंबर 3 पर है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। नंबर 4 पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये 4 डायमेंशन है जिस पर बात की जाती है। तो सबसे पहले हम दुनिया में हम बात करेंगे कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कि सबसे पहले दुनिया में चीज़ को कंज्यूम किया जाता है। जब चीज़ कंज्यूम होगी तो ही आगे प्रोड्यूस होगी, यानी कि उस चीज़ की डिमांड होगी तो तब ही वो चीज़ बनेगी। इसीलिए कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से मुराद है कि दौलत किस तरह से खर्च किया जाता है, या वेल्थ का वो हिस्सा जो हम ज़रूरत ज़िंदगी पर खर्च करते हैं वो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कहलाता है। कि जब कोई चीज़ खर्च होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए ही आगे हम चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो सेकंड हमारा है वो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इसके बाद जो आ जाता है वो पॉइंट, वो डायमेंशन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है। चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। 4 पॉइंट्स जो होते हैं वामिल, वो मिलकर एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। वो जो वामिल हैं वो है हमारे लैंड, एफर्ट, हाँ जी, जो वो 4 अवामिल हैं वो ये हैं हमारे लैंड, एफर्ट, लेबर और कैपिटल। ये 4 जो वामिल हैं वो मिलकर एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, एक चीज़ को बनाते हैं, वो डिमांड के मुताबिक उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो ये हमारी होती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। जो नंबर 3 पर हमारा है वो है डायमेंशन, वो है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज का मतलब है चीज़ों का तबादला। मेरी बनाई हुई चीज़ कोई और इस्तेमाल करे और दूसरों की बनाई हुई चीज़ मैं करूं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का जो पहिया है ना वो चलता रहता है। एक्सचेंज यानी कि चीज़ों का तबादला होना, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करना, तो वो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम बाहर के ममालिक से अपनी प्रोड्यूस की हुई चीज़ भेजते हैं, यानी कि जो हम चीज़ बनाते हैं वो हम बाहर के ममालिक में भेजते हैं और बाहर से हम उनकी बनाई हुई चीज़ को मंगवाते हैं। तो वो हमारा चीज़ों का एक्सचेंज होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होती है। तो ये इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होता है या जो काम होता है वो भी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ के ज़िम्मे में आता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि होती हैं, तो उसको हम एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कहते हैं। नंबर 4 पर जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमेंशन, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम, यानी कि इससे मुराद ये है कि वेल्थ जो कमाई जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे किया जाता है। जैसे ज़मीन का मुआवजा होता है। जिन 4 अवामिल से मिलकर हम चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उन 4 अवामिल में ही हम वो जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे ज़मीन का मुआवजा या लगान उसको भी कहते हैं,
मेहनत की उजरत होती है, सरमाए का सूद, और तंजीम का मुनाफा होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है वो इनअक्यूटेबल होती है, यानी कि वेल्थ की जो तकसीम होती है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे एक मिडिल क्लास तबका होता है और एक हाई क्लास तबका होता है। तो हाई क्लास जो तबका है वो अपना प्रॉफिट लेकर आगे से आगे बढ़ता है, और जबकि जो मिडिल क्लास तबका होता है उसकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी होती। तो जो ये होता है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दौलत की वो एक जैसी नहीं होती, उसमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे जो हैं जो तबके हैं उनमें डिफरेंस होता है, उनके म्यार में यानी कि में होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो ये हमारी जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। ये तो हमारी एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो उसके बारे में हमने बात की है। अब जो ये डेफिनेशन है उस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, उन्होंने एतराज़ात भी किए हैं, उन्होंने इसमें खामियां भी बयान की हैं। तो जो क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स है वो हम बयान करते हैं। जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है उसके क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स। टू प्रोमिनेंट फिलोसफर्स हैं रस्किन और कार्लाइल। रस्किन और एंड कार्लाइल, इन दोनों ने एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उस पर क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि इस इल्म को डिस्मल साइंस का नाम दिया है, डिस्मल साइंस का नाम दिया है कि ये एक डिस्मल साइंस है, यानी कि शैतानी इल्म का नाम दिया है। और इसके अलावा इन्होंने इसको बिग फिलॉसफी का नाम भी दिया है। बिग फिलॉसफी का नाम भी दिया है, यानी कि खुदगर्जी सिखाने वाला इल्म। उनके मुताबिक जो है जो ये इल्म है वो एक शैतानी इल्म और खुदगर्जी सिखाने वाला इल्म है। इसमें सिर्फ वेल्थ के बारे में बात की गई है, इसमें अखलाकियात को डिस्कस नहीं किया गया। तो जो ये हजरात थे ये अपने आप को माहिर इखलाकियात समझते थे और दौलत के हसूल को बुरा जानते थे, और उन्होंने यही एतराज़ात किए हैं कि इस डेफिनेशन में सिर्फ़ और सिर्फ वेल्थ के बारे में बात की गई है, इसमें इंसान के रवैये और इखलाकियात के बारे में बात नहीं की गई। ये तो हमारी जो थी लेक्चर हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स पर डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।